वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा एडोब फोटोशॉप कंप्लीट कोर्स का लेसन नंबर 5 है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉप टूल और इसी के साथ प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल और आई ड्रॉपर टूल के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं फोटोशॉप को ओपन करके रखा हुआ और यहाँ से मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। तो ये मैं न्यू लेयर ले ली और एक बात आपने नोटिस की होगी, जैसे मैं न्यू लेयर लेता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं, जैसे ओपेसिटी, फिल, नॉर्मल और ये कलर मोड्स वगैरह। तो ये हमारे पास इनेबल हो जाते हैं। तो अगर मैं बैकग्राउंड पर रहता हूँ तो ये डिसेबल होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या है। जैसे मैं यहाँ पे कोई सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद मैं इसमें एक कलर फिल कर दिया मैंने, और अब मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ओपेसिटी को इस तरह से कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी कम हो गई। और फिल और ओपेसिटी में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, इसको कम करेंगे तो वो भी फिल जो है वो आपका कम हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन बैकग्राउंड लेयर में ये डिसेबल क्यों होते हैं? तो बैकग्राउंड लेयर पे रह के मैं जैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और बैकग्राउंड पे मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ बनाता हूँ ये इस तरह, तो ये हमें कह रहा है कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर, कि इसमें इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करें। तो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट किस तरह से करना होता है, आप यहाँ पे लॉक पे क्लिक करें और या तो फिर इस पे आप डबल क्लिक करें, यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई नाम दे दें और उसके बाद ओके करेंगे तो आपके पास ये नॉर्मल लेयर बन जाएगी। तो नॉर्मल लेयर बनने के बाद आप इसमें वही सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं जो आप नॉर्मल लेयर में करते हैं। तो इसको मैं बैकग्राउंड ही रहने देता हूँ और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो क्रॉप टूल यहाँ पे आपको मिल जाता है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्रॉप टूल, तो इससे आप कोई भी जो आपकी इमेज में अनवांटेड पार्ट्स होते हैं उनको आप हटाना चाह रहे हैं तो आप ये क्रॉप टूल यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको अपने स्मार्टफोन्स में भी मिल जाते हैं क्रॉप का। तो मैं एक इमेज यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है, तो इसको अगर मैं क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं अपना सिंपली क्रॉप टूल लूँगा और इस पर एक क्लिक कर दूँगा और उसके बाद जहाँ तक फॉर एग्जांपल मुझे ये बस प्लेट चाहिए तो मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ और उसके बाद मैं इसको जैसे यहाँ पे टिक पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। बाकी जो सारा एरिया वो ज़ाया हो गई, यानी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं तो इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो विड्थ एंड हाइट बाय रेजोल्यूशन होता है। तो इसमें जैसे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का जहाँ तक क्रॉप करना चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पे और दिया हुआ है रेशियो और यहाँ पे ओरिजिनल रेशियो और 1:1 का स्केयर दिया हुआ है, तो इसको आप सिर्फ स्केयर की शेप में ही क्रॉप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको ओरिजिनल रेशियो दिया हुआ है, तो ये आप सिर्फ प्रोपोर्शनल इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आप यहाँ पे चेक रहने देते हैं ऊपर प्रॉपर्टी बार में, क्रॉप करने से पहले आप चेक रहने देते हैं या हटा देंगे तो आपका एरिया सेफ रहेगा, उसको आप बाद में रिकवर कर सकते हैं। अगर आप चेक लगा देंगे तो डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, तो ये आपकी जो आप क्रॉप करेंगे एरिया वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी तो आपको आई होप समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो है प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। तो ये क्या काम करता है, मैंने इसके लिए एक इमेज खोल के रखा हुआ है। ये तो आप देख सकते हैं कि ये एक आदमी ने बुक पकड़ी हुई है और यहाँ से आप देखें तो ये वाला जो इसका राइट पेज है ये थोड़ा सा टेढ़ा है। तो अगर हम चाहें कि इसको हमने सीधा करना है, सिर्फ यही पेज हमें चाहिए, तो आप ये प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और दूसरी क्लिक मैंने यहाँ पे की, उसके बाद ये 3D सी एक ग्रिड बनना शुरू हो गई है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक, तो ये जो एक पेज था ये उसने पूरा कवर कर लिया है। और अब मैं यहाँ से जैसे टिक पे क्लिक करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप टिक पे क्लिक करें, आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये पेज मेरे पास बिल्कुल सीधा हो गया है। तो यानी अब इस पर अगर कुछ लिखा हो तो मैं उसको रीड भी कर सकता हूँ। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल जो है वो क्या काम करता है और क्रॉप टूल क्या काम करता है। तो अब हमारे पास आ जाता है हमारा आई ड्रॉपर टूल। तो ये क्या काम करता है, ये किसी भी कलर को आपको पिक करके देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने इमेज ओपन किया हुआ है, ये इसमें कुछ ये बॉक्सेस बने हुए हैं। इसकी मैं लेयर सेलेक्ट कर दूँ। अब इसके कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ डिफरेंट कलर दिए हुए हैं।
तो मैं यहाँ पे कोई एक सिलेक्शन बना लेता हूँ यहाँ से। सॉरी, मैंने ये न्यू लेयर नहीं ली, मैं यहाँ से एक न्यू लेयर ले लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से यहाँ से। और अब मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन बन गई, इसमें मैं कोई कलर फिल कर सकता हूँ या ऑल्ट बैक या कंट्रोल बैक स्पेस से। लेकिन अगर आप इनमें से कोई कलर पिक करना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम करेंगे, तो इसके लिए मैंने जो पिछली क्लास में आपको बताया था, शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपको ये फिल का डायलॉग बॉक्स है, यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर करेंगे तो ये वाला हो जाएगा ब्लू कलर, ये बैकग्राउंड कलर करेंगे तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। इसी में आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का, तो कलर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कलर पिकर आ गया। तो यहाँ से आप किसी भी कलर को पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी का करके, इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से कोई पिक करना चाहते हैं तो वो आप करेंगे शिफ्ट F5 और यहाँ से कलर को सिलेक्ट करके, और जैसे ही आप अपना कर्सर इस कलर पिकर से बाहर लेकर जाते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिक आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट हो जाता है। ये पेंसिल सी बन के आपके पास आ जाती है। तो इसको आप जिस जगह भी क्लिक करेंगे तो ये वही कलर यहाँ पे पिक कर लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने ये ग्रे, लाइट ग्रे जो है ये सिलेक्ट कर लिया। मैं ग्रीन पे करता हूँ तो इसने ऑटोमेटिक यहाँ से वो ढूंढ लिया कलर, येलो पे, रेड पे, इस तरह से। तो आप इसको ओके करेंगे तो ये आपको वही कलर आ जाएगा। इसी तरह मैं कोई और यहाँ पे देख लेता हूँ, इस पे किया मैंने कलर पे और यहाँ से मैं वाइट कर रहा हूँ या ग्रीन या येलो। इस तरह से आप कोई भी कलर किसी में से उठा सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो ये फिल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इन टूल्स के बारे में बताऊंगा, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर ये रेड आई टूल और उसके बाद ब्रश टूल। तो इस तरह ये टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, समझाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।